with you with another story, and I will read that story in front of you. Then I will tell you the all advanced structure, verbs, and tenses that has been used in this story. So without any delay, let's start our story. Today our story is about the sick lion and the fox. One day, an old lion realized that he was too old to hunt for food. realize का मतलब होता है महसूस करना, ठीक है। एक दिन एक बूढ़े बादशाह ने महसूस किया कि ही वॉज टू ओल्ड। वो टू ओल्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। टू हंट फॉर फूड, फूड को शिकार करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो शेर है वो अपना पहले शिकार करते हैं, फिर उसको और उसकी खुराक होती है उसको वो खाते हैं। चलिए अभी सेंटेंस में देख रहे हैं क्या चीज़ वर्ब है क्या सब्जेक्ट है। यह सेंटेंस देखिए शुरू हुआ है वन डे, एक दिन। ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वो हमें ये जब हम कोई सवाल पूछे ना कब ये काम हुआ, ठीक है, तो उस कब का जो आंसर आता है वो एडवर्ब में आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम में। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को हम लोग मोस्टली सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं, इसलिए हमने वन डे सेंटेंस के शुरू में लिख दिया है। आगे देखिए बात, आप देखिए सेंटेंस में बात किसी कर रहे हैं। एक बूढ़े शेर को महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। बूढ़े शेर को महसूस हुआ, तो बूढ़ा शेर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ओल्ड मैन यहाँ क्या हो गया है? सब्जेक्ट। ये हो गया है यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है। अब काम क्या किया उसने? महसूस करने का। अब उसे क्या हुआ है? उसने क्या किया? उसने महसूस किया है। और जो यहाँ महसूस करना है वो क्या है? वर्ब, ठीक है। एन ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया, रियलाइज्ड महसूस करना उसने काम किया, तो वो क्या है? वर्ब। और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद ही वर्ब आता है। ये दो बातें हो गई। आगे देखिए डैट के ही वॉज, अब जो वट, अब हम जो वर्ब है ना उससे वट का पूछते हैं कि क्या महसूस किया था उसने, कि अब वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है शिकार करने के लिए। ये जो नेक्स्ट वाला है बहुत ही बूढ़ा शिकार करने की, ये क्या है? वर्ब का वर्ड का आंसर दे रहा है, और ये हमारा सारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने फाइंड कर लिया द और लाइन सब्जेक्ट है, रियलाइज उसमें उसके वो वर्ब है, और वर्ब का आंसर दे रहा है उसने क्या महसूस किया? उसने महसूस किया कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है शिकार करने के लिए। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेंटेंस वर्ब ऑब्जेक्ट हमने इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने इस सेंटेंस में फाइंड कर लिए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द लाइन वॉज श्योर ही वुड डाई सून। अब देख, द लाइन वॉज, लाइन था, श्योर उसे यकीन था, ही वुड डाई सून वो जल्दी ही मर जाएगा। अब इसकी हम लोग देखते हैं कि ये हमने वुड यहाँ क्यों यूज़ किया है। देखिए इसकी अगर हम उर्दू बनाएं तो हमें पता है उसको यकीन था कि वो बहुत जल्द मर जाएगी। इसमें देखिए आप पहले सेंटेंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको यकीन था। अब था से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस क्या है? ये हमारा सेंटेंस पास्ट में है। अगर पास्ट, उसको यकीन था मतलब पास्ट में यकीन था। अब पास्ट में वो बैठ के सोच रहा है कि वो बहुत जल्द मर जाएगा। है घागी वाला सेंटेंस, हमें लग रहा है ये फ्यूचर है, लेकिन नहीं, उसने पास्ट में बैठ के सोचा है कि वो मर जाएगा। इसलिए अगर सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा हिस्सा भी हमेशा पास्ट में ही बनेगा। और विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है, ठीक है। इसलिए जितने भी जो सेंटेंसेस होते हैं जो पास्ट में होते हैं और आगे वुड लगा हो, तो आपको ये कहना चाहिए, ये यकीन कर लेना चाहिए कि ये जो उसने बात गागी वाली सोची थी इसने पास्ट में सोची थी, इसलिए यहाँ विल की जगह वुड आया है। उसको ये यकीन था, ही वॉज श्योर डैट वो बहुत जल्द मर जाएगा, ही वुड डाई सून, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि वुड यहाँ क्यों आया है और कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि वुड क्यों और कब आया है। क्योंकि ये पहला हिस्सा पास्ट में है तो विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है।